हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चेंजिंग पॉजिटिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, एंड दिस इज द थर्ड पार्ट इन दिस सीरीज। एवरीवन विशेस टू बी हैप्पी। देखिए, इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नो वन वांट्स टू बी सैड। ऐसा करते हुए हमने क्या किया है, हमने एवरीवन का ऑपोजिट यानी कि नो वन को यूज़ किया है और हैप्पी का ऑपोजिट यानी कि सैड को यूज़ किया है। इस तरह से हमने इस सेंटेंस को चेंज कर दिया है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। ओके, एवरीवन विशेस टू बी हैप्पी यानी कि हर कोई खुश होना चाहता है या खुश रहना चाहता है। और इस सेंटेंस को जब हमने चेंज किया है तो इस सेंटेंस का मीनिंग है कि कोई ऐसा नहीं है जो कि सैड होना चाहता है। ओके, तो इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है, लेकिन हमने दूसरे सेंटेंस में ऑपोजिट वर्ड्स को यूज़ किया है। तो अब हम देखते हैं एक और सेंटेंस, द बॉय डाइड सून आफ्टर द एक्सीडेंट। इसी सेंटेंस को आप किस तरह से लिख सकते हैं, द बॉय कुड नॉट सर्वाइव आफ्टर द एक्सीडेंट। देखिए, डाइड वर्ड जो है आप इसे ऐसे भी चेंज कर सकते हो, कुड नॉट सर्वाइव। ओके, कुड नॉट सर्वाइव का मीनिंग होता है कि बच नहीं पाया था। सर्वाइव का मीनिंग होता है बच जाना। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया है कि आपने इस सेंटेंस को कैसे चेंज किया है। द बॉय डाइड सून आफ्टर द एक्सीडेंट, इसका मीनिंग है कि एक्सीडेंट के बाद जल्दी ही बॉय की डेथ हो गई थी। तो अब हम देखते हैं एक और सेंटेंस, आई शैल कन्वे योर मैसेज टू हिम। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई शैल नॉट फॉरगेट टू कन्वे योर मैसेज टू हिम। देखिए, यहाँ पर नॉट फॉरगेट लिखा हुआ है, इससे ये सेंटेंस जो है वो नेगेटिव सेंटेंस बन गया है, लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है। आई शैल कन्वे योर मैसेज टू हिम यानी कि मैं तुम्हारा मैसेज उसे दे दूँगा या दे दूँगी। तो अब हम देखते हैं एक और सेंटेंस, द हॉर्स रैन स्विफ्टली। स्विफ्टली का मीनिंग होता है जल्दी से, फास्ट, क्विकली। द हॉर्स रैन स्विफ्टली, हॉर्स जल्दी से भागा था। रैन का मीनिंग है कि यहाँ पर पास्ट टेंस यूज़ हुआ है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो आपने कैसे इसे चेंज करना है, द हॉर्स डिड नॉट रन स्लोली। यहाँ पर हमने स्विफ्टली का ऑपोजिट यानी कि स्लोली को यूज़ किया है और डिड के बाद नॉट लगा दिया है, इसे सेंटेंस जो है वो सेम मीनिंग वाला सेंटेंस बन गया है। तो अब हम देखते हैं एक और सेंटेंस, हिज सर्विसेज विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। उसकी सर्विसेज हमेशा याद रखी जाएंगी। इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हिज सर्विसेज विल नेवर बी फॉरगॉटन। उसकी सर्विसेज कभी भी भुलाई नहीं जाएंगी। देखिए, ये एक पैसिव वॉइस है, विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, ये पैसिव वॉइस है। तो जब आप इसे चेंज करेंगे तब भी आपने पैसिव वॉइस को ही यूज़ करना है, यानी कि विल नेवर बी फॉरगॉटन, ये भी एक पैसिव वॉइस है। तो अब हम देखते हैं एक और सेंटेंस, देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। आप इसे कैसे चेंज कर सकते हैं, देयर इज़ नॉट मच होप ऑफ हिज रिकवरी। उसकी रिकवरी की होप यानी कि उम्मीद बहुत ही कम है। और जब आप इसे चेंज कर रहे हैं तो इस सेंटेंस का मीनिंग है कि उसकी रिकवरी की होप ज़्यादा नहीं है, उसकी रिकवरी की उम्मीद ज़्यादा नहीं है। रिकवरी का मीनिंग होता है पहले जैसे हो जाना। ठीक है, जब भी कोई बीमार होता है और उसके बाद रिकवर कर रहा होता है यानी कि वह पहले जैसा हो रहा है। तो आई होप आपको लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट। थैंक यू।